क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करा के नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका डिस्क्रिमिनांट लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि डिस्क्रिमिनांट होता क्या है। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमेशा याद रखिएगा। डिस्क्रिमिनांट कैपिटल डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ बी क्या है तो बी है एक्स का कोफिशियंट। जैसे अगर एक इक्वेशन लिखें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 या माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे b, तो b जो होता है वो x का वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब x के साथ जो कोफिशियंट होता है उसको b कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये x का कोफिशियंट b। इसके बाद a क्या है तो a है x स्क्वायर का कोफिशियंट, और यहाँ पे देखिएगा तो x स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और c क्या होता है तो ये कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे c का वैल्यू अगर आप नोट करना चाहिए तो -7 हो जाएगा। तो a b c यही होता है कोफिशियंट, a होगा x स्क्वायर का कोफिशियंट, b होगा x का, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें 3 केस होता है। मान लीजिए अगर आप d का वैल्यू निकालें और इसका वैल्यू आ गया 0 से बड़ा, तो जब 0 से बड़ा आएगा तो इसका जो रूट का जो नेचर होगा वो हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अनइक्वल, दोनों सेम वर्ड है, डिस्टिंक्ट और अनइक्वल, ठीक है। और अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तब इसका जो नेचर होगा रूट का वो हो जाएगा रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट जो निकलेगा वो इक्वल आएगा। और यदि d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया लेस देन 0, तब इसका रूट आएगा ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नो रियल रूट्स। तो रियल रूट कब होता है जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो या फिर d का वैल्यू 0 के इक्वल हो। अगर छोटा हो गया तो उसका रूट निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे दे रखा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। इसके बाद -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ये हो जाएगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले a b और c का वैल्यू नोट करिए। तो a का वैल्यू क्या होता था जो x स्क्वायर का कोफिशियंट है तो ये हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या होगा तो जो x का कोफिशियंट है तो ये हो जाएगा -3, और c का वैल्यू क्या होगा तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद आपको बताए थे डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ये हो जाएगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, b का वैल्यू है -3 तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, और a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 9 माइनस 8, तो यहाँ पे d इक्वल टू हो जाएगा 1, डेट मीन डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे रखा है k बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस सिंबल को याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो k बिलोंग्स टू रियल नंबर, डेट मीन्स k का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे पहले a b c का वैल्यू नोट करिए। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, b का वैल्यू हो जाएगा -2 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, और c का वैल्यू होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा तो c का वैल्यू हो जाएगा k। और डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 a की जगह 1 और c की जगह k। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4k। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यही हो जाएगा d इक्वल टू 4 माइनस 4k। क्वेश्चन नंबर 3 √3x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी पहले a b c का वैल्यू नोट करिए। तो a का वैल्यू हो जाएगा √3, b का वैल्यू हो जाएगा 2√2 और c का वैल्यू हो जाएगा -2√3। इतना तो आपको समझ आ रहा। अब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है 2√2 तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, -4 a का वैल्यू है √3 तो यहाँ पे आएगा √3, और c का वैल्यू है -2√3 तो यहाँ पे पुट करिए -2√3। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 4 इंटू 2 8 और √3 इंटू √3 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 4
यहाँ पे दे रखा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 3। तो पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 कितना होगा 10x हो जाएगा। और इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इधर हो जाएगा 10x माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए 10x इधर भी और इधर भी दोनों पॉजिटिव, तो ये तो कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे है 25 और इस साइड है -6, तो -6 को इधर ले आइए, तो इधर लाइएगा तो 25 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 31 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताइए ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर ये x वाला टर्म इसमें तो आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना x स्क्वायर प्लस 0x, x वाला टर्म को आप 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं और प्लस 31 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देख लीजिएगा a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 0 और c का वैल्यू हो जाएगा 31। तो अगर जो भी टर्म मिसिंग रहेगा उसका वैल्यू 0 रहेगा। जैसे यहाँ पे b वाला टर्म मिसिंग था तो इसका वैल्यू आ गया 0। अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग रहता तो उसका भी वैल्यू आ जाता 0। लेकिन हाँ a वाला टर्म कभी भी मिसिंग नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो फिर क्वाड्रेटिक रहेगा थोड़े, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा रहेगा, मतलब a वाला कभी मिसिंग नहीं रहेगा। b या c मिसिंग रहेगा तो उसका वैल्यू 0। अब यहाँ पे निकाल लीजिए d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 31। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 0 माइनस 31 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 124। तो d इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस 124 कितना हो जाएगा -124, तो d का वैल्यू आ जाएगा -124। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। करा के डिटरमाइन करिए, नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसमें डिटरमाइन करिए कि किसका किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होगा, मतलब किस किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल रूट होगा। अगर रियल रूट होता है तो वो रूट भी फाइंड आउट करिए। तो आपको यहाँ पे पहले समझना होगा कि रियल रूट क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब इसका रूट जो होता है वो रियल है, डिस्टिंक्ट होता है, और जब d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा तब भी इसका रूट जो होता है वो रियल है, इक्वल होता है। यानी रियल रूट के लिए दो कंडीशन है, या तो वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर d का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। दोनों केस में रूट क्या होता है रियल होता है। तो अगर आप इसको एक साथ लिखना चाहिए तो कैसे लिखिएगा, d का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि d का वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, दोनों केस में रूट रियल हो जाएगा। तो ये रियल रूट का यही कंडीशन है। d ग्रेटर देन 0 किसका है, तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए है, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए d ग्रेटर देन 0, और d इक्वल टू 0 किसके लिए है, तो ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियल बोले तो आपको याद रखना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 पे भी इसका रूट रियल होता है और ग्रेटर देन 0 पे भी इसका रूट रियल होता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रियल बोलेगा तो यहाँ पे दोनों केस हो जाएगा, या तो d का वैल्यू 0 को इक्वल आ जाए या फिर 0 से बड़ा आ जाए। तो ये आपको याद रखना है रियल रूट का कंडीशन, और साथ साथ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी याद रखना होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर इसी को आप दूसरे तरीका से लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, और b का वैल्यू ये d का वैल्यू कितना बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, या फिर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप a b c का वैल्यू नोट करिए। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 और c का वैल्यू हो जाएगा -5। अब रियल रूट का कंडीशन क्या होता है, फॉर रियल रूट्स ये हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा ये रखिएगा रियल रूट का कंडीशन क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप d का वैल्यू निकालिए और देखिए कि d का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b का वैल्यू है 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -5। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर
4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 4 × 5 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, और यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 80। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया, और 80 क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। तो जब 0 से बड़ा आ गया तो इसका रूट रियल होगा, और जब रियल होगा तो यहाँ पे बोला था कि यदि ऐसा होता है तो रूट भी फाइंड आउट करिए, तो फाइंड करिए इसका रूट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करिए, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है 2√5 ना, तो यहाँ पे पुट करिए 2√5 प्लस माइनस, और d का वैल्यू कितना लाए हैं, 80 लाए हैं, तो d की जगह आ जाएगा 80/2a। तो a का वैल्यू है 3, तो 3 × 2 6, तो नीचे में आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -2/5 और प्लस माइनस 80 का रूट निकालिए। तो 80 का अगर आप रूट निकालिएगा, जैसे 80 को आप लिख सकते हैं √16 × 5 लिख सकते हैं। 16 से 4 बाहर आ जाएगा और 5 तो अंदर ही रह जाएगा, तो 4√5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 और नीचे था 6, तो 6 ही रहेगा। अब आप क्या करिए, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए और एक बार निगेटिव साइन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इस तरफ हो जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन। तो जब पॉजिटिव साइन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2√5, और यहाँ पे आपको लेना होगा +4√5 +4√5/6। और इस तरफ लीजिए निगेटिव साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -2√5, और यहाँ पे हो जाएगा -4√5, और नीचे में जो है वहीं रहेगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें सिर्फ यहाँ पे प्लस है और इसमें यहाँ पे माइनस, बाकी सब टर्म सेम है दोनों का, सिर्फ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 4√5 और -2√5 कितना होगा, माइनस करिए, तो 2√5/6, यहाँ पे काटिए इसको 3 बार में, तो ये हो जाएगा √5/3। यहाँ पे देखिए ये दोनों निगेटिव में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6√5/6, ये 6 से 6 कटेगा तो ये आ जाएगा -√5, तो एक आ जाएगा -√5 और एक आ जाएगा √5/3। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है 2x² + 5√3x + 6 = 0। तो सबसे पहले a, b और c का वैल्यू नोट करिए। तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 5√3 और c का वैल्यू हो जाएगा 6। तो यहाँ से d का वैल्यू निकालिए, d इक्वल टू होता है, सबसे पहले रियल रूट का कंडीशन लिखिए, 4 रियल रूट्स। तो यहाँ पे इसका कंडीशन होता है d > 0। अब आप पहले d का वैल्यू निकाल के देखिए कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे d इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, b का वैल्यू है 5√3, तो 5√3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 × 3 75, माइनस यहाँ पे देखिए 4 × 2 8 और 8 × 6 48, इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 27। अब 27 क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, और जैसे 0 से बड़ा आया तो इसका रूट रियल होगा, और जब रूट रियल होगा तो यहाँ पे निकालिए कौन कौन होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, तो ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो ये हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू है 5√3, तो यहाँ पे पुट करिए 5√3 प्लस माइनस √d, और d का वैल्यू कितना है 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, और 2a, तो a का वैल्यू है 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -5√3 प्लस माइनस 27 का रूट बताइए। 27 को आप क्या लिखेगा, 9 × 3 लिख सकते हैं, और 9 से 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 अंदर ही रह जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3√3/4। अब आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना और एक बार निगेटिव साइन लेना, तो लीजिए यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब आप पॉजिटिव साइन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -5√3 प्लस 3√3/4, और एक बार निगेटिव साइन लीजिए तो इधर हो जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -5√3 और यहाँ पे हो जाएगा -3√3।
अपॉन 4। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा कि एक जगह यहाँ पे प्लस रहेगा और एक जगह यहाँ पे माइनस रहेगा, बाकी सारा टर्म सेम रहेगा दोनों में। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो -5√3 और +3√3 कितना हो जाएगा, -2√3 अपॉन 4। यहाँ पे काटिए 2 से 4 को 2 बार में, तो यह हो जाएगा -√3/2। और इस तरफ देखिए यहाँ पे है -5√3 और -3√3 दोनों निगेटिव में है, तो ये ऐड हो जाएगा ना, -8√3 अपॉन 4। ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा -2√3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ पे पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए। तो ए का वैल्यू हो जाएगा √2, बी का वैल्यू हो जाएगा 7 और सी का वैल्यू हो जाएगा 5√2। तो यहाँ पे बोला था रियल रूट, तो यहाँ पे पहले रियल रूट का कंडीशन लिखिए, 4 रियल रूट्स। यहाँ पे कंडीशन होता है d > 0। तो सबसे पहले आप d का वैल्यू निकाल के देखिए कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है या फिर 0 से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे d इक्वल होता है b² - 4ac, तो d इक्वल हो जाएगा b², तो 7 का स्क्वायर 49 -4, a का वैल्यू √2 और c का वैल्यू 5√2। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 49 माइनस, यहाँ पे देखिएगा 5 × 4 20 और √2 × √2 2, तो 20 × 2 कितना होगा 40 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 9, और जो कि क्या है 0 से बड़ा है, और जैसे 0 से बड़ा है तो इसका रूट होगा। तो जब होगा तो यहाँ पे फाइंड आउट करिए। तो x इक्वल टू होता है -b ± √d अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा -b का वैल्यू है 7, तो -7 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया 9 आया, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और 2a और a का वैल्यू कितना √2, तो यहाँ पे नीचे में हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 प्लस माइनस 9 का रूट 3 आ जाएगा और नीचे में 2√2। अब एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार आपको निगेटिव साइन लेना है, तो यहाँ पे लीजिए बारी बारी से। तो ये हो जाएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इस तरफ लीजिए टेकिंग निगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन लीजिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -7 + 3 लेना होगा अपॉन 2√2, और इस तरफ हो जाएगा x इक्वल टू -7, यहाँ पे -3 लेना होगा अपॉन 2√2। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो -7 + 3 कितना होता है -4 हो जाएगा अपॉन 2√2। यहाँ पे कटेगा ये 2 बार में, और √2 से ये 2 कटेगा √2 बार में, तो ये आ जाएगा -√2। और यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप खुद से काटिए इसको, आपको जैसे आता है काटने। और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -7 - 3, ये हो जाएगा -10 अपॉन 2√2। ये कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 अपॉन √2। तो एक आएगा -√2 और एक आएगा -5 अपॉन √2। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है 2x² - 2√2x + 1 = 0। तो सबसे पहले a b c का वैल्यू नोट करिए। तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -2√2 और c का वैल्यू हो जाएगा +1। और हमसे बोला था रियल रूट, तो यहाँ पे सबसे पहले रियल रूट का कंडीशन लिखिए, 4 रियल रूट्स, ये होता है d > 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले d का वैल्यू निकालिए कि क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है या फिर 0 के इक्वल आ रहा है। तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b का वैल्यू -2√2, तो यहाँ पे पुट करिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 कितना 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो 8 - 8 कितना होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए d का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, और कंडीशन में भी क्या था, या तो 0 के इक्वल आए या फिर 0 से बड़ा है, तब भी रियल रूट होगा दोनों केस में। तो यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया, तब भी यहाँ पे रियल रूट होगा। तो जब होगा तो इसको फाइंड आउट करिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b + -√d अपॉन 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू है -2√2, तो यहाँ पे रखिए -2√2 प्लस माइनस d का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 अपॉन 2a, और a का वैल्यू है 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे +- 0 अपॉन 4।
एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार निगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ से लीजिए बारी बारी से, तो ये हो जाएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, और इस तरफ हो जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 2√2, यहाँ पे लेना होगा +0/4, और इस तरफ हो जाएगा x इक्वल टू 2√2 -0/4। एक जगह +0 और एक जगह -0, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, जैसे 0 को ऐड करिएगा इसमें तो कोई फर्क इसको थोड़े पड़ेगा, ये 2√2 ही रहेगा और नीचे में 4। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और फिर √2 से, जैसे यहाँ पे पहले इसको लिख लीजिए, √2/2 आ गया, और √2 से ये 2 भी कटेगा √2 बार में, तो ये आ जाएगा 1/√2। इस तरफ देखिए जैसे 0 को माइनस भी करेगा इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 2√2/4 ही रहेगा। और यहाँ भी वही चीज़, दोनों तो सेम ही है। यहाँ पे 2 बार में कटा तो ये हो गया √2/2, और फिर ये कटेगा √2 बार में तो ये हो गया 1/√2। तो यहाँ पे दोनों रूट इक्वल आएगा। और ऐसे भी आपको पता है कि जब d का वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो उसका रूट रियल और इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखिए रियल और इक्वल आ ही रहा है, दोनों रूट इक्वल आ रहा है ना, तो यही होता है रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 करा सोल्व फॉर x के लिए सोल्व करिए। यहाँ पे देखिए 1 में x-1/x-2 प्लस x-3/x-4 इक्वल टू 3 होल 1/3। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये कंडीशन कैसे आता है। जैसे एक बार समझ लीजिए, आपको पता है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 2/0 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, यदि 0/2 रहेगा तब इसका वैल्यू 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। इसी कारण बोला जाता है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, x-2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x-2 इज नॉट इक्वल टू 0। -2 को इधर भेजिए तो x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये वाला एक कंडीशन हो गया। और सेकंड का डिनोमिनेटर है x-4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x-4 इज नॉट इक्वल टू 0। -4 को उधर भेजिए तो x इज नॉट इक्वल टू 4, ये वाला दूसरा कंडीशन। तो इसका कंडीशन इसी तरीके से डिसाइड होता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करिए। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x-2 और इंटू x-4। यहाँ पे देखिए x-2 से x-2 कटेगा, बचेगा x-4, तो x-4 को x-1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x-1 इंटू x-4 प्लस x-4 से x-4 कटेगा तो बचेगा x-2, x-2 को x-3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x-3 इंटू x-2, और इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा 10/3। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करिए, तो पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा x² - x, और फिर -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो -4x + 4। अब यहाँ पे प्लस है, अब फिर x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा x² - 3x, और फिर -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -2x + 6। और नीचे में देखिए x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x² - 2x, और -4 को दोनों से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -4x + 8 इक्वल टू 10/3। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर में x² + x², तो ये हो जाएगा 2x²। इसके बाद x वाला टर्म यहाँ पे देखिए ये दो जगह, ये दो जगह, यहाँ पे आप देख रहे हैं सब नेगेटिव में है तो सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 -3 -8 और -2, तो ये हो जाएगा -10, तो ये टोटल हो जाएगा -10x। आप खुद से ऐड करिए एक बार ये चारों को, और यहाँ पे बच गया 4 और 6, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा 10। और नीचे में कर लीजिए तो x² -4x - 2x -6x + 8, और इस साइड तो रहेगा 10/3। इसके बाद देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 5x + 5, और नीचे में तो x² - 6x + 8 ही रहेगा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10/3। ये कट जाएगा 2 से 5 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 से ये सब में और 3 से ये सब में, डेट में ये हो जाएगा 5 × x² - 6x + 8, और इस साइड हो जाएगा 3 × x² - 5x + 5। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5x² - 30x + 40, और इस तरफ हो जाएगा 3x² - 15x + 15। यहाँ पे 3x² को इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2x²,
और -15x इधर आएगा तो +15x और प्लस है -13x, तो ये आ जाएगा -15x। और 15 को इधर लाके माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 25 = 0। इसके बाद देखिए, अब आप इस इक्वेशन को या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करिए या फिर फैक्टराइज से सोल्व करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि किस तरीके से सोल्व करिए, सिर्फ बोला है कि x का वैल्यू बताइए सोल्व करके। तो यहाँ से हम फैक्टराइज से इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 25 ये हो जाएगा 50। तो 50 को दो नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 50 और ऐड करने पे -15 आ जाए। तो ये टूटेगा 10 और 5 और दोनों को कर दीजिए निगेटिव। तो जब ऐड करिएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा -15 और मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² -10x -5x और +25 = 0। यहाँ से कॉमन लीजिए ये दोनों, इधर ये दोनों, तो 2x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस और यहाँ पे बचेगा 5 और इधर से कॉमन ले लीजिए -5 तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5। अब x - 5 यहाँ भी और यहाँ भी, तो बाहर निकालिए तो x - 5 को बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा -5 = 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए तो x - 5 = 0 और एक बार हो जाएगा 2x - 5 = 0। तो यहाँ पे x = 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x = 5। तो यहाँ से बताइए x = हो जाएगा 5/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/x - 3 - 1/x + 5 = 1/6 और यहाँ पे बोला x का वैल्यू 3 और -5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x - 3 और इंटू x + 5। यहाँ पे देखिए x - 3 से x - 3 कटेगा तो बचेगा x + 5 और x + 5 इंटू 1 x + 5 हो जाएगा माइनस, और x + 5 से x + 5 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा x - 3 और x - 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा x - 3, लेकिन इसको रखिएगा ब्रैकेट में क्योंकि आगे निगेटिव है और इक्वल टू 1/6। तो ऊपर में हो जाएगा x + 5, ब्रैकेट को ओपन करिए तो -x + 3 और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो पहले x को दोनों से करिए तो हो जाएगा x² - 3x और फिर 5 को दोनों से करिए तो ये हो जाएगा +5x - 15 = 1/6। अब इसके बाद देखिए x से x कट जाएगा और 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है और नीचे में हो जाएगा x² + 5x - 3x कितना हो जाएगा +2x - 15 = 1/6। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा x² + 2x - 15 इक्वल टू यहाँ पे 8 × 6 48। अब 48 को इधर लाइएगा तो -48 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x और -48 ये -48 और -15 दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा -63 = 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इक्वेशन आ गया है x² + 2x - 63 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए या फिर आप चाहिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा -63, इसको 2 नंबर में ब्रेक करिए और 2 का गैप होना चाहिए तो 9 और 7 में इसको तोड़ दीजिए, 2 का गैप है और यहाँ पे प्लस में आना चाहिए तो इसको निगेटिव कर दीजिए तभी ना 9 - 7 जाएगा तो +2 आएगा और मल्टीप्लाई करिएगा तो -63 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 9x - 7x और -63 = 0। अब ये दोनों इधर ये दोनों इसे कॉमन लीजिए x तो यहाँ पे बचेगा x + 9 और यहाँ से कॉमन लीजिए -7 तो यहाँ पे भी बचेगा x + 9 = 0। अब x + 9 दोनों जगह है तो इसको बाहर निकाल लीजिए तो x + 9 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -7 = 0। तो ये हो जाएगा x + 9 = 0 तो x = हो जाएगा -9 और इधर हो जाएगा x - 7 = 0 तो इधर हो जाएगा x = 7 तो एक आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा -9। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है x + 1/x = 3 और x ≠ 0। तो यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा x² + 1 = 3x। अब इसको इधर लाइए तो हो जाएगा x² इधर लाइएगा तो -3x और +1 = 0। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आएगा 1
और 1 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए और ऐड करने पे -3 आ जाए। अब आप सोच के देखिए कौन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा। जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तभी 1 आएगा। और कब आएगा? नहीं आएगा। अगर अब होल नंबर का बात करें तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 1 आएगा। और कौन 2 नंबर होल नंबर लीजिएगा तो 1 आएगा। और जबकि यहाँ पे जोड़ने पे -3 आना चाहिए। और जबकि यहाँ पे अगर दोनों को निगेटिव ही आप कर दीजिएगा तो जोड़ने पे -2 ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए। तो पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू 1। और डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 -4, ए का वैल्यू 1 और सी का भी वैल्यू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू 9 - 4 और 9 - 4 कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं कि 5 का पूरा पूरी रूट नहीं निकलेगा। हाँ, यदि ऐसा कोई नंबर यहाँ पे आता डी का जिसका पूरा पूरी रूट निकल जाता तो ये आसानी से फैक्टराइज हो जाता। और यहाँ पे 5 का रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसका फैक्टराइजेशन आसानी से होगा नहीं। तो यूज करिए फॉर्मूला क्वाड्रेटिक। तो ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा -b का वैल्यू देखिए कितना था, -3 था। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2a और a का वैल्यू है 1, तो 2 × 1 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब आपके बार एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ पे लीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक तरफ हो जाएगा टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 3, और जब पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो +√5 लेना होगा अपॉन 2। इधर हो जाएगा x इक्वल टू नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो -√5 हो जाएगा अपॉन 2। तो एक हो जाएगा 3 +√5 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 3 -√5 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है 16 अपॉन x - 1 इक्वल टू 15 अपॉन x + 1, और यहाँ पे कंडीशन दिया x इज नॉट इक्वल टू 0 और -1। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ही लेना होगा आपको, तो x एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - x इक्वल टू 15 अपॉन x + 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - x इंटू x + 1 और इस साइड हो जाएगा 15x। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 16x - x² और फिर +1 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 16 - x और इधर हो जाएगा 15x। तो यहाँ पे देखिए 16x - x कितना होगा 15x और -x² प्लस 16 और इस साइड तो रहेगा 15x। यहाँ पे देखिए 15x से 15x कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -x² प्लस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये x² पॉजिटिव हो जाएगा और 16 नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये माइनस इधर आके माइनस का मतलब कितना -1, 0 अपॉन -1 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 16 इक्वल टू 0। अब देखिए x² और 16 को लिखिएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 4 और इंटू x + 4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो x - 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +4 और x + 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -4। तो यहाँ पे 2 रूट आ गया, एक +4 और एक -4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू +-4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी ये काम आप कर सकते थे। यहाँ पे देखिए x² -16 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा +16। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा √16। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू +- रूट का 2 वैल्यू निकलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और 16 का 4। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, या फिर इस तरीके से करेगा तब भी आंसर आपका वहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला है 1/x + 2/2x - 3 इक्वल टू 1/x - 2, और x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, पहले एलसीएम लीजिए। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x - 3। यहाँ पे देखिए x से x कट जाएगा तो बचेगा 2x - 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज़ रहेगा 2x - 3। इसके बाद 2x - 3 से ये 2x - 3 कटेगा तो बचेगा x,
और x को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x, और इधर तो वही चीज़ रहेगा 1/x माइनस 2। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2x 4x माइनस 3, और नीचे में x से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, और इस साइड तो वही रहेगा 1/x माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पे देखिए x से पहले दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x, और फिर माइनस 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस 8x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 8 और 3 11 हो जाएगा ना, माइनस 11x प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब स्क्वायर वाला को इधर ला के माइनस कर लीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 3x है इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, तो माइनस 11x और प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 8x, और यहाँ पे प्लस 6 है तो प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप चाहिए तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करिए या फैक्टराइज से सोल्व करिए, आपका मर्जी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 3 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे -4 और मल्टीप्लाई करने पे +3, तो ये 3 और 1 में टूटेगा, और दोनों को आपको करना होगा नेगेटिव, तभी ना ऐड करिएगा तो -4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पे -1 आपको कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 दोनों जगह है तो इसको बाहर निकालिए, तो x माइनस 3 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3, इधर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। तो 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा 3 और एक वैल्यू आएगा 1।